हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्लास 10th का 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, उसको अच्छे से देखो। उसके अंदर क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ आपको बताई गई है कि कैसा कैसा क्वाड्रिलेटर कौन सा होता है, तभी आप इस क्वेश्चन के सभी आंसर या अच्छे से आंसर दे सकोगे। ठीक है, तो उसको अच्छे से देख लो पहले, फिर इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या पूछा गया है कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो कैसा बन रहा है, अगर नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा, उसका रीजन भी आपको देना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया आपको कि पहले फोर साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी, देन डायगोनल्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम बता सकेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जो हमारा बन रहा है। ठीक है, तो पहले फोर साइड्स निकालते हैं, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मान लीजिए आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ठीक है, यूजिंग 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 डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, और पहले ए बी की लेंथ निकालोगे, x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी 3, x1 की वैल्यू कितनी, देखो x1 की वैल्यू क्या बन रही थी -3, बट एक माइनस इधर था तो प्लस का 3 बनेगा। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी आपकी 1 और y1 की वैल्यू कितनी 5। ठीक है, 6 स्केयर माइनस का 4 स्केयर कितना बना, ये 36, ये कितना बना 16, ये कितना बना टोटल √52। ठीक है, √52 के फैक्टर क्या होंगे आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13, इन इस पेयर में से एक बाहर आया, अंदर बचा √13 यूनिट्स। ठीक है, तो इसकी लेंथ ए बी की लेंथ कितनी आई 2√13 और बी सी की लेंथ कितनी आएगी आपकी, बीसी की लेंथ कितनी आएगी, अगर फॉर्मूला फिल करोगे आप, ठीक है, कितनी आएगी लेंथ, x2 की वैल्यू कितनी बनेगी 0, x1 की वैल्यू कितनी बनेगी 3, y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू कितनी 1। ओके, माइनस का 3 स्केयर और 2 स्केयर। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं इसको। देखिए 9 प्लस 4 कितना बना √13 यूनिट्स। उसके बाद सी डी की लेंथ x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। x2 की वैल्यू कितनी -1 0, y2 की वैल्यू कितनी -4, y1 की वैल्यू कितनी 3, -1 स्केयर और माइनस का 7 स्केयर कितना है ये 1 प्लस 49 कितना आया √50 यूनिट्स। ठीक है, इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इस पेयर में से एक बाहर आया, एक अंदर गया। ठीक है, 5 बाहर आया, 2 अंदर बचा, तो 5 √2 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद करते हैं स्पेस थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ऐसे ही चलेगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। और उसके बाद क्या निकालोगे ए डी की लेंथ। ठीक है, x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी आई आपकी -1, x1 की वैल्यू कितनी आई +3, y2 की वैल्यू -4, 5 स्केयर 2 स्केयर और इधर कितना बना -9 स्केयर 4 + 81 √85 यूनिट्स। ठीक है, इसके फैक्टर में से पेयर नहीं बनेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये तो आपने क्या निकाल ली, पहले 4 साइड्स निकाल ली, उसके बाद आपको 2 डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम कंपैरिजन करके बता सकेंगे कि कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जो हमारा बन रहा है। ठीक है, तो डायगोनल्स और निकालते हैं। ए सी निकालो,
x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी 0, x1 की वैल्यू कितनी इधर +3 बनेगा, ठीक है। y2 की वैल्यू कितनी 3, y1 की वैल्यू कितनी है 5, तो इधर 5 आया और स्क्वायर आया 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 9 + 4 √13 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए जी, BD की लेंथ निकालोगे, BD की लेंथ निकालोगे तो कितना आया -1 - 3 स्क्वायर। ये मैं ऐसे सीधे फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने इधर, तो इसको सीधा फिल कर दिया मैंने वैल्यूज, ठीक है। तो वो आप समझ लेना, -4 स्क्वायर -5 स्क्वायर 9 + 20, सॉरी 9 नहीं आएगा 16 + 25 √14 यूनिट्स, ओके। अभी BD की लेंथ निकालेंगे, देखिए BD की लेंथ निकालेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर और y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। और x2 की वैल्यू कितनी आई आपकी -1, x1 की वैल्यू कितनी आई 3, y2 की वैल्यू कितनी आई -4 और y1 की 1 आएगी, -4 - 1 तो कितना आया -4 स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर 16 + 25 तो कितना आया √14 यूनिट्स, ठीक है। तो ये ऐसे आपने क्या निकाल लिए, 4 साइड्स की लेंथ निकाल ली और 2 डायगोनल्स हैं जो उनकी लेंथ भी आपने निकाल ली। अभी कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका इधर बन रहा है। देखिए AB BC CD और AD में से कोई भी साइड इक्वल नहीं आई है, ठीक है, ना ही इसके डायगोनल्स हैं जो वो दोनों भी इक्वल नहीं आए हैं, तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बनेगा। एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल हम कह भी सकते हैं, बट अगर आप NCERT के जो आंसर वाला पेज है उसके ऊपर अगर 7.1 के आंसर चेक करोगे तो उसके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या दिया है कि इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। वो भी बताता हूँ आपको क्यों दिया है, ठीक है। देखिए AB BC CD और AD की लेंथ किसी की भी, हाँ AD की लेंथ किसी की भी इक्वल नहीं है, ये ना ही AC किसके इक्वल टू आया है, BD के इक्वल टू आया है, तो कोई भी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बन रही है। बट 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल तो बनना चाहिए ना। अब क्वाड्रिलेटरल तो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, ना ये पैरेललोग्राम है, ना ये स्क्वायर है, ना ये कोई हमारा रम्बस है, ना कोई और कोई टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो देखो है नहीं। बट क्वाड्रिलेटरल तो है ना। क्वाड्रिलेटरल हम किसको कहते हैं, जिसकी बस 4 साइड्स हों, इक्वल हो ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्वाड्रिलेटरल हम किसे कहते हैं, जिसकी 4 साइड्स हों या 4 वर्टिसेस हों, ठीक है। तो 4 साइड्स तो इसकी बन रही हैं, बट फिर भी NCERT में पीछे ये क्यों दिया है कि इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, तो उसका रीजन बता देता हूं मैं आपको, ओके। तो उसको ध्यान से सुन लेना आप, उसको ध्यान से सुन लेना कि इन्होंने क्यों दिया है कि यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ आपको बताने के लिए, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। एक तो इसको नोट कर लो कि ये AB है, ठीक है, और एक इसको नोट कर लो कि ये क्या है, BC है आपका, इसको नोट कर लो ये CD है, ठीक है, और इसको आप नोट कर लो कि ये AD है, और एक और ये आपका AC है, और ये आपका क्या है BD है, ठीक है। बाकी मैं इरेज कर देता हूँ, बाकी मैं आपको बताने के लिए क्या कर देता हूँ, इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं या फिर इधर लिख लेते हैं। देखो जैसे AB इतना हो गया, BC की वैल्यू कितनी आई आपकी √13, CD की वैल्यू कितनी आई आपकी
5√2 और AD की वैल्यू कितनी आई आपकी, AD की वैल्यू कितनी आई है √8 5 और AC की वैल्यू कितनी आई है, नोट कीजिए √13 और BD की वैल्यू कितनी आई है आपकी √41। ठीक, अभी देखो आप क्वेश्चन के अंदर अभी बता दे रहे हैं आपको कि यहाँ पे क्यों बोला गया है कि कोई भी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका यहाँ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा जी कोई क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फिर टीचर्स क्या कर देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बताते नहीं है कि इधर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्यों बोला गया है कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। देखो ठीक है, दो रीजंस बना सकते हो इसके आप। इसके दो रीजन बन सकते हैं इधर। ठीक है, वो दो रीजंस क्या होंगे, एक तो आप ये कर सकते हो कि इन पॉइंट्स को कि ग्राफ के ऊपर प्लॉट करो। ठीक है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करो, या तो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो कि आपके पास कुछ एक शेप बनेगी जो कि क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। ठीक है, बट क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा कुछ नहीं करना। मैं बस एक रीजन बता रहा हूँ कि पीछे क्वाड्रिलेटरल क्यों दिया है, सॉरी इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल आंसर क्यों दिया है। ठीक है, अगर आप रियलिटी में चेक करना चाहते हो तो इनको क्या करो, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके देख सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो छोटा सा, जिसके साथ आपको ये पता चलेगा कि क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं बनेगा। या मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको, यहीं से बता देता हूँ। लीजिए, बस थोड़ा सा ये कर लेना कि एडजस्ट कर लेना इसको, क्योंकि एक्यूरेट शेप तो नहीं बता सकता मैं आपको, वो तो आप ग्राफ पे करके देखोगे तभी पता चलेगा आपको। बट इस पे अगर करके देखेंगे इसको, देखो इधर पॉइंट्स ले लो आप, 1 2 3 4 5, ज्यादा से ज्यादा बड़ा 5 है ना। ठीक है, इधर क्या होगा 1 2 3 4 5, इधर क्या बनेगा -1 -2 -3 -4 -5, थोड़ा सा ऊपर लगा लो इसको, -1 -2 -3 -4 और माइनस। ठीक है, तो अभी इनको प्लॉट करके देखो आप, ए की वैल्यू ए कहाँ आएगा, -3,5, ए -3 -3,5 -3 और 5 कहीं इधर से आएगा ना ये पॉइंट, ये ए हो गया आपका। बी कितना है 3,1, 3,1 किधर आएगा आपका, इधर आएगा बी। ठीक है, और सी किधर आएगा आपका 0,3, सी 0,3 0 और 3, सी किधर आएगा आपका इधर, और डी कहाँ आएगा -1, -4, -1, -4 कहाँ मिलेगा आपको, इधर मिलेगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपको मिल गए। तो अभी आप एक चीज देखो, तो ये 4 पॉइंट्स आपके ऐसे प्लॉट होंगे। ठीक है, आइडिया लगा लेना, और प्लॉट करने के बाद अगर आप इनको ज्वाइन करके देखोगे, ज्वाइन करके देखोगे, देखो इसको आप इसके साथ ज्वाइन करोगे और इनको ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो इनको ज्वाइन करोगे तो ये क्या कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपका। आप देखो, ध्यान से देखो, खुद से भी करके देख सकते हो किसी ग्राफ पे। ठीक है, तो आप देख लेना उसके ऊपर कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं बनेगा। उसका रीजन क्या हुआ, मैं लेंथ के अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ आपको। एक कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जो एक ही लाइन पे आते हैं, जैसे ये ए बी और सी आए हैं, ए बी और सी एक लाइन पे आ गए। ठीक है, और डी पॉइंट कहीं आपका इधर आ गया, तो इसके साथ आप इस कंडीशन के साथ अगर ए बी सी कोलिनियर है और डी पॉइंट आपका कहीं इधर है, तो इसके साथ आप एक क्वाड्रिलेटरल कैसे बना दोगे, एक क्वाड्रिलेटरल आप कैसे फॉर्म कर दोगे। 4 साइड्स की शेप तो ऐसी होती है ना, ऐसी हो सकती है, 4 साइड की शेप ऐसी हो सकती है, बट इधर तो बनी ही नहीं रही है 4 साइड्स की शेप। ठीक है, तो आप इधर लेंथ से भी देख सकते हो कि देखो AC का और BC का प्लस
किसके इक्वल टू आ रहा है, किसके इक्वल टू आ रहा है आपका, ये आपका ए बी के इक्वल टू आ रहा है ना। देखो ए सी प्लस बी सी किसके इक्वल टू आ रहा है, ए बी के प्लस के इक्वल टू आ रहा है ना। तो ये क्या बता रहा है, इधर भी आपको क्या पता लग रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, ए बी और सी क्या है, इधर कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये कोलिनियर पॉइंट्स होने की वजह से ही ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ग्राफ से भी कर सकते हो आप। ठीक है, ये भी बता दिया आपको। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, जो आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, इसीलिए इसका पीछे आंसर दिया है कि इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो। सो थैंक यू।